दोस्तों, आज के समय में नौकरी पाना बहुत ही कठिन हो गया है। इसलिए हम सभी लोग कुछ न कुछ बेस्ट कोर्सेज करने के बारे में सोचते रहते हैं। तो CTI भी इन्हीं सभी कोर्सेज में से एक है। तो आज हम आपको इस वीडियो में CTI कोर्स के बारे में बताएंगे कि CTI कोर्स क्या होता है, CTI कोर्स कौन कौन से छात्र कर सकते हैं और इसी तरह के कई सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि CTI का फुल फॉर्म क्या होता है। CTI का फुल फॉर्म सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर इंस्ट्रक्टर होता है। CTI कोर्स एक प्रशिक्षण कोर्स होता है। इसे आप ITI, पॉलिटेक्निक या BTech कोर्स करने के बाद भी कर सकते हैं। CTI करने के बाद आप सरकारी, प्राइवेट, ITI या पॉलिटेक्निक में टीचर के पद पर नौकरी पा सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं CTI कोर्स के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। CTI कोर्स केवल टेक्निकल स्टूडेंट कर सकते हैं। अगर आपने पॉलिटेक्निक, ITI या BTech कोर्स किया है, जैसे पॉलिटेक्निक में सिविल, इलेक्ट्रिकल और ITI में फिटर, टर्नर, मैकेनिक जैसे ट्रेड से होंगे, तो आप भी इसमें अप्लाई करने के लिए योग्य हैं। CTI कोर्स करने के लिए आपकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। CTI में एडमिशन लेने के लिए आपको अनुभव की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि CTI कोर्स के एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। जब भी हम कोई एग्जाम देने जाते हैं तो हमें उसके बारे में पता होना जरूरी होता है कि इसमें कैसे सवाल आते हैं और पेपर देने का समय क्या होता है। इसलिए आपको CTI कोर्स में भी इन बातों का जानना बहुत जरूरी है। CTI पेपर में दो तरह के सवाल आते हैं। पहला ये कि पेपर में 75% सवाल मल्टीपल प्रश्न पूछे जाते हैं और दूसरा है कि आपकी ट्रेड से संबंधित थ्योरी के सवाल आएंगे, जिसके अंतर्गत आपको मैथ, रीजनिंग के सवाल मिलेंगे। CTI कोर्स का एंट्रेंस एग्जाम पेपर 2 घंटे का होता है, जिसमें आपको ये सभी सवाल हल करने होते हैं। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि CTI कोर्स का सेशन कब शुरू होता है। अगर आप CTI कोर्स करना चाहते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें कितने सेशन होते हैं और ये कब शुरू होते हैं। तो हम आपको बता दें कि CTI कोर्स 1 साल का होता है। ये सेशन 1 अगस्त से शुरू होता है और 30 जुलाई तक आपका सेशन समाप्त हो जाता है। इसमें 4 सेशन होते हैं, जिसमें पहला सेशन 1 अगस्त से, दूसरा सेशन 1 नवंबर से और तीसरा सेशन 1 फरवरी को शुरू किया जाता है और आखिरी सेशन को 1 मई से शुरू किया जाता है। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि CTI कोर्स करने के फायदे क्या क्या हैं। किसी भी सरकारी और प्राइवेट ITI कॉलेज में टीचर बन सकते हैं, क्योंकि NCVT में टीचर बनने के लिए CTI कोर्स अनिवार्य कर दिया गया है। और आप BTech कॉलेज में लैब टेक्नीशियन के पद पर भी कार्य कर सकते हैं। CTI करने के बाद आपको सरकारी जॉब के लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप प्राइवेट जॉब पाना चाहते हैं, CTI करने के बाद आप BTech कॉलेज में आप लैब टेक्नीशियन की जॉब पा सकते हैं। CTI कोर्स ITI कोर्स का स्पेशलाइजेशन होता है, इसलिए इस कोर्स को करने वाले लोगों को विदेशी कंपनियों में जॉब अच्छे पैकेज में मिल जाती है। CTI कोर्स करने के बाद आप कहीं बाहर जाकर या विदेश जाकर वहां पर कंपनियों में जॉब करने का अच्छा अवसर पा सकते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना केंद्र पाने के लिए आपका CTI कोर्स होना बहुत जरूरी होता है। इसमें पैसा भी अच्छा मिलता है। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि CTI कोर्स के लिए हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। CTI फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास ITI या फिर पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होना जरूरी होता है। CTI फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। ये फॉर्म अप्रैल महीने में 15 से 20 के बीच में आता है और इसकी परीक्षा भी ऑनलाइन ही होती है। ये फॉर्म मार्च या अप्रैल महीने में भरे जाते हैं। CTI कोर्स में आपको ट्रेड थ्योरी, WCS, ED, POT जैसे सब्जेक्ट मिलेंगे और निमी ऑनलाइन admission.in की वेबसाइट पर आपको जाना होता है, जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि CTI कोर्स में एडमिशन फीस कितनी होती है। CTI कोर्स की ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म की फीस जाति के आधार पर निर्धारित है। जैसे जनरल और अन्य वर्ग के लिए CTI की फीस 500 रुपये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला विकलांग के लिए 300 रुपये। सभी पेपर के लिए जैसे इसमें भी आधारित वर्ग के लोगों को इसमें भी छूट दी जाती है। इसी के साथ जब आप काउंसलिंग करवाते हैं तो भी आपको फीस के तौर पर 1000 रुपये देना पड़ता है, जो वापस नहीं होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं CTI करने के बाद सैलरी कितनी होती है। CTI करने के बाद आपको सरकारी ITI में नौकरी मिल सकती है।
तो आपको सीटीआई करने के बाद अगर आपको सरकारी आईटीआई में नौकरी मिल जाती है तो आपकी सैलरी 30,000 से 45,000 रुपए तक की होती है। ये सैलरी स्टेज वाइज अलग अलग होती है। अगर आप प्राइवेट आईटीआई किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो आपको 10 से 12,000 रुपए आसानी से मिल जाएंगे। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि हमारी ये सीटीआई कोर्स की जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी और आप सीटीआई कोर्स करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। और आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने फ्रेंड्स और जो भी इस बारे में जानना चाहते हैं उनके साथ भी ज़रूर शेयर करना। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले एक और नए टॉपिक के साथ।